अभी हाल ही में दुनिया की नजरें उस वक्त चौंक गईं जब इजराइल ने ईरान के ऊपर सीधा बंकर बस्टर बॉम्ब गिराया था। ईरान की एक सीक्रेट न्यूक्लियर फैसिलिटी जो जमीन के काफी अंदर बनी थी, वहां इजराइल ने ऐसा बॉम्ब गिराया जो सतह को चीरता हुआ अंदर तक गया और अंदर घुसते ही इतना भयंकर धमाका हुआ कि पूरा इलाका हिल गया। ईरान के लोगों ने कहा कि उन्हें लगा जैसे कि भूकंप आया हो, लेकिन वो भूकंप नहीं था, वो बंकर बस्टर बॉम्ब का ब्लास्ट था। अब सवाल ये उठता है कि आखिर ये बॉम्ब क्या होता है और ये कैसे काम करता है, और क्या वाकई इससे कोई भी जमीन के नीचे भी नहीं बच सकता। चलिए जानते हैं। देखिए, आज के जंग के जमाने में जब दुश्मन खुद को जमीन के नीचे छिपा लेता है, जैसे कि न्यूक्लियर लैब है, मिसाइल बेस है, फौजी हेडक्वार्टर है या फिर टनल है, तो उसे बाहर से मारना नामुमकिन सा हो जाता है। यही वजह है कि ऐसा बॉम्ब बनाया गया जो ऊपर से सीधा जमीन में घुस जाए और अंदर जाके फटे। उसी को कहते हैं बंकर बस्टर बॉम्ब। सीधा शब्दों में कहें तो ये बॉम्ब जमीन में सुराख करता है और फिर अंदर जाके धमाका करता है। इसी से बंकर, सुरंग, कमांड सेंटर सब उड़ जाते हैं। दोस्तों, इस बॉम्ब का ढांचा ऐसा बनाया जाता है ताकि ये जमीन को तोड़ सके। इसका आगे का सिरा इतना नुकीला और भारी होता है, बॉडी एकदम मजबूत स्टील से बनी होती है ताकि फटने से पहले अंदर तक जा सके। और सबसे बड़ी बात, इसमें एक टाइम डिले फ्यूज होता है, मतलब जैसे ही जमीन से टकराता है उसी वक्त नहीं फटता, बल्कि अंदर जाकर एक तय दूरी पर फटता है। कुछ तो बॉम्ब 40 से 60 मीटर तक जमीन के अंदर जा सकते हैं। सोचिए, एक 13 से 14 मंजिल इमारत जितनी गहराई तक जा सकते हैं और वहां पे जाके विनाश कर सकते हैं। साथियों, जिस बॉम्ब का इस्तेमाल इजराइल ने ईरान पर किया था उसका नाम GBU-28 या BLU-109 था। ये अमेरिका से लिया गया एक बॉम्ब है जो खास तौर पर पानी के नीचे या चट्टानों के अंदर बने बंकरों को उड़ाने के लिए बनाए जाते हैं। इजराइल की ये स्ट्राइक इतनी टारगेटेड थी, उसने ईरान की एक न्यूक्लियर फैसिलिटी पर सीधा निशाना लगाया जहां माना जा रहा है कि यूरेनियम एनरिचमेंट हो रहा था। इससे ये भी साफ हो गया कि बंकर बस्टर बॉम्ब सिर्फ धमाके का हथियार नहीं है, ये पॉलिटिकल मैसेज भी है। दोस्तों, अमेरिका ने 1991 के गल्फ वार में GBU-28 का पहली बार इस्तेमाल किया था इराक के अंदर बने बंकर को उड़ाने के लिए। दोस्तों, रूस ने भी यूक्रेन में अंडरग्राउंड बेस को उड़ाने के लिए भारी बॉम्ब का इस्तेमाल कर रहा था। हालांकि उनके पास अमेरिका जैसे एडवांस बॉम्ब नहीं है। गाजा इजराइल जंग 2023, गाजा में हमास की सुरंगें उड़ाने के लिए इजराइल ने कई बार BLU-109 जैसे बॉम्ब का इस्तेमाल किया था। दोस्तों, भारत का अभी तक खुद का बंकर बस्टर बॉम्ब नहीं है, लेकिन DRDO रिसर्च कर रहा है। इजराइल या अमेरिका से टेक्नोलॉजी लेने की कोशिश हो रही है। इसके साथ साथ दोस्तों, DRDO अग्नि 5 मिसाइल पर भी काम कर रहा है। दोस्तों, सबसे पहले ये समझते हैं कि अग्नि 5 मिसाइल क्या है। अग्नि 5 भारत की अब तक की सबसे ताकतवर बैलिस्टिक मिसाइल है। इसे DRDO यानी कि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने बनाया है। इसकी रेंज करीब 5000 से 7000 किलोमीटर तक है, यानी ये भारत से अमेरिका, चीन या यूरोप तक पहुंच सकती है। ये मिसाइल ICBM इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल की कैटेगरी में आती है। दोस्तों, इसे जमीन से छोड़ा जाता है जैसे कि रॉकेट। ये धरती के बाहर यानी कि सब ऑर्बिटल पाथ पर जाती है, फिर वापस धरती की तरफ गिरती है और अपने टारगेट पर सीधा गिरती है जो पहले से प्रोग्राम किया गया होता है। अब सवाल ये उठता है, क्या ये जमीन के अंदर बने बंकर या ठिकानों को भी मार सकती है? चलिए जानते हैं। देखिए दोस्तों, अग्नि 5 एक कैरियर मिसाइल है, यानी ये खुद विस्फोट नहीं कर सकती बल्कि अपने साथ वॉरहेड ले जा सकती है। अब ये वॉरहेड दो तरह के हो सकते हैं, एक है नॉर्मल हाई एक्सप्लोजिव वॉरहेड और दूसरा होता है न्यूक्लियर वॉरहेड। अगर भारत अग्नि 5 में एक ऐसा वॉरहेड लगाए जो अर्थ पेनिट्रेटिंग न्यूक्लियर बॉम्ब हो, तो हाँ, ये जमीन के नीचे छुपे दुश्मन के ठिकानों को भी तबाह कर सकती है। दोस्तों, DRDO ने कुछ साल पहले कहा था कि भारत कैनिस्टर लॉन्च MIRV इक्विप्ड मिसाइल पर काम कर रहा है। MIRV का मतलब होता है एक ही मिसाइल में कई वॉरहेड लगाना जो अलग अलग टारगेट पर जा सकें। दोस्तों, इनमें से कुछ वॉरहेड ऐसे भी हो सकते हैं जो बंकर बस्टर की तरह अंदर घुसें और वहां पर जाकर फटें। दोस्तों, भारत की परमाणु नीति भले ही नो फर्स्ट यूज है, लेकिन अगर दुश्मन के पास जमीन के नीचे बने न्यूक्लियर बंकर हों तो भारत को उनका जवाब देने के लिए ऐसे हथियारों की जरूरत पड़ेगी। DRDO और वर्क यानी कि भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर एक साथ मिलकर लो यील्ड डीप पेनिट्रेशन न्यूक्स पर रिसर्च कर रहे हैं। चलिए अब अपने टॉपिक पर वापस आते हैं। जब बंकर बस्टर बॉम्ब जमीन के नीचे फटता है तो ऊपर से कुछ नहीं दिखता, लेकिन नीचे 100 मीटर तक सब कुछ हिल जाता है। सुरंगें गिर जाती हैं, दीवारें फट जाती हैं और अंदर जो भी होता है, इंसान, मशीन, कंट्रोल रूम, सब कुछ मिट्टी में मिल जाता है और पूरी तरह से बर्बाद हो जाता है। दोस्तों, अगर गलती से किसी स्कूल, अस्पताल या घर के नीचे बंकर हो तो वहाँ भी धमाका हो सकता है। UN और मानवाधिकार संगठन कहते हैं कि इसका इस्तेमाल सोच समझकर होना चाहिए। कुछ देशों पर आरोप भी लगे हैं कि उन्होंने इसका जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल किया है। भारत अभी DRDO के जरिए SAAW और स्मार्ट पेनिट्रेटर बॉम्ब पर काम कर रहा है।
दोस्तों, जंग में टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा मायने रखती है। बंकर बस्टर बॉम्ब ये दिखाते हैं कि अब लड़ाई सिर्फ ऊपर से नहीं बल्कि ज़मीन के नीचे भी लड़ी जा रही है। लेकिन जितनी ताकत इन बॉम्बों में है उतनी ही सोच में भी होनी चाहिए कि इन्हें कहां और कैसे इस्तेमाल किया जाए, क्योंकि अगर ये गलत जगह फट जाएं तो न सिर्फ दुश्मन मरेगा बल्कि मासूम भी मारे जाएंगे। जंग की सच्चाई जानना जरूरी है ताकि हमें पता रहे कि ताकत के साथ जिम्मेदारी भी होती है। दोस्तों, वीडियो सही लगी हो तो लाइक करो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।